जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं उस अत्यंत पवित्र, दुर्लभ और दिव्य मास की, जिसका इंतजार हर भगवान भक्त बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अधिक मास की, जिसे पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। यह महीना कोई साधारण महीना नहीं है। यह वह दिव्य मास है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम प्रदान किया है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जिस मास को स्वयं भगवान ने स्वीकार कर लिया हो, उस मास वह मास साधारण कैसे हो सकता है। लगभग प्रत्येक 3 वर्ष बाद आने वाला यह पवित्र समय मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का एक दुर्लभ अवसर लेकर आता है। शास्त्रों में बताया गया है, इस मास में किया गया जप, तप, दान, व्रत, कथा श्रवण, भगवान का नाम स्मरण, गीता पाठ और भक्ति के छोटे से छोटे कार्य का भी अनंत गुना अधिक फल प्राप्त होता है। जितना महत्व चातुर्मास का माना गया है, उससे भी अधिक महत्व पुरुषोत्तम मास का बताया गया है। क्योंकि यह मास केवल बाहरी पूजा पाठ का नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, अंतर्मन की पवित्रता और भगवान से अपने संबंध को पुनः जागृत करने का अवसर है। इस बार वर्ष 2026 में अधिक मास का आरंभ 17 मई रविवार से होने जा रहा है और इसका समापन 15 जून सोमवार को होगा। इस बार विशेष बात यह है कि अधिक मास में ज्येष्ठ मास पड़ रहा है, अर्थात इस वर्ष दो ज्येष्ठ मास आएंगे। एक अधिक ज्येष्ठ, दूसरा सामान्य ज्येष्ठ। वैदिक पंचांग और खगोलीय दृष्टि से यह समय अत्यंत विशेष और प्रभावशाली माना जा रहा है। अब बहुत से लोगों के मन में यही प्रश्न उठता है कि आखिर अधिक मास क्या होता है और यह क्यों आता है। तो इसका उत्तर हमारे वैदिक ज्योतिष और पंचांग में मिलता है। हमारा हिंदू पंचांग चंद्रमा की गति पर आधारित होता है, जबकि सूर्य वर्ष उससे लगभग 11 दिन बड़ा होता है। यही 11 दिनों का अंतर लगभग 3 वर्षों में एक पूरे महीने के बराबर हो जाता है। इस अंतर को संतुलित करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों को एक अतिरिक्त मास की व्यवस्था की, जिसे अधिक मास कहा गया। वही अधिक मास आगे चलकर पुरुषोत्तम मास कहलाया। बहुत से लोग मलमास शब्द सुनकर भ्रमित हो जाते हैं और सोचते हैं यह कोई अशुभ मास होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मल का अर्थ यहाँ अशुद्धि या पापों से मलिनता के नहीं है, बल्कि इस मास में किए गए आध्यात्मिक कार्य मनुष्य के जीवन के पापों और मानसिक अशुद्धियों को दूर करता है। इसलिए इसे मलमास कहा गया है। वास्तव में यह मास अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी माना गया है। पद्म पुराण में इसकी अत्यंत सुंदर कथा आती है। जब 12 महीनों को 12 देवताओं का आधिपत्य दिया गया, तब यह 13वां मास बिना किसी स्वामी के रह गया। कोई भी देवता इसका स्वामी बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। सभी ने इसका तिरस्कार किया। दुखी होकर यह मास भगवान विष्णु की शरण में गया और बोला, हे प्रभु, सभी मेरा अपमान करते हैं, मुझे कोई स्वीकार नहीं करता। तब भगवान विष्णु का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, अब मैं स्वयं तुम्हारा स्वामी बनता हूँ, क्योंकि मेरा एक नाम पुरुषोत्तम भी है, इसलिए आज से तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। बस तभी से यह मास भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हो गया। जो मास सबसे अधिक तिरस्कृत था, वही सबसे अधिक प्रिय और पुण्यदायी बन गया। यह कथा यही बताती है कि यदि भगवान की कृपा किसी पर हो जाए, तो उसका जीवन बदल जाता है। चाहे संसार का कितना भी किसी का भी अपमान करे, लेकिन भगवान जिसे स्वीकार कर ले, उसका भाग्य चमक उठता है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में इस मास की महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करता है, उसे मैं विशेष कृपा प्रदान करता हूँ। इस मास में किया गया छोटा सा सत्कर्म भी अनंत गुना फल प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति अंत में मेरे धाम को प्राप्त करता है। प्रिय भक्तों, इस बार पुरुषोत्तम पूर्णिमा 31 मई 2026 रविवार को पड़ रही है। यह दिन संपूर्ण अधिक मास का सबसे शक्तिशाली और पुण्यदायी दिन माना जाता है। कहा जाता है, इस दिन भगवान विष्णु की कृपा
विशेष रूप से परसती है। इस दिन जप, तप, दान, व्रत और पूजा करने से मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अब प्रश्न आता है कि इस अधिक मास का पालन कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण नियम है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। आयुर्वेद और शास्त्र दोनों ही इसे अत्यंत शुभ और स्वास्थ्यवर्धक बताते हैं। अष्टांग हृदय सूत्र में कहा गया है, ब्रह्मो मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुष है। अर्थात जो व्यक्ति स्वस्थ और दीर्घायु रहना चाहता है, उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अधिक मास में प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास कीजिए। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर को साफ करें, भगवान की पूजा करें, अगर संभव हो तो मंगल आरती करें और ऑनलाइन दर्शन अवश्य करें। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है भगवान के पवित्र नामों का जप। विशेष रूप से हरे कृष्ण मंत्र का जप इस मास में अत्यंत फलदायी माना गया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप अपनी क्षमता अनुसार 8, 16, 21 या 32 माला जप करने का संकल्प ले सकते हैं। लेकिन प्रयास करें कि जब एकाग्र होकर करें। जप करते समय मोबाइल या अन्य कार्यों में मगन मन न लगाए, क्योंकि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तब वास्तव में हम भगवान को पुकार रहे होते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भगवत का श्रवण या पाठ। विशेष रूप से गीता के 15वें अध्याय का पाठ पुरुषोत्तम मास में अत्यंत शुभ माना गया है। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों और लीलाओं का श्रवण करने से मन शुद्ध होता है और भक्ति बढ़ती है। चौथा कार्य है तुलसी माता की सेवा। तुलसी देवी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। प्रतिदिन तुलसी माता को जल अर्पित करें, दीपक जलाएं और उनकी परिक्रमा करें। स्कंद पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से तुलसी सेवा करता है, उसे समस्त तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। पांचवा महत्वपूर्ण कार्य है दान। इस मास में जल दान, अन्न दान, वस्त्र दान, फल दान और गौ सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। ज्येष्ठ मास गर्मी का समय होता है, इसलिए प्यासे लोगों को जल पिलाना, छतरी दान करना, पंखा देना या जरूरतमंदों की सहायता करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। छठा महत्वपूर्ण कार्य है दीपदान। प्रतिदिन संध्या के समय भगवान विष्णु और तुलसी माता के सामने घी का दीपक अवश्य जलाएं। पद्म पुराण में कहा गया है कि पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सातवां महत्वपूर्ण कार्य है तीर्थ यात्रा और धाम स्मरण। यदि संभव हो तो वृंदावन, मथुरा, हरिद्वार, द्वारका या किसी पवित्र तीर्थ की यात्रा करें। अगर जाना संभव ना हो तो मानसिक रूप से भगवान के धाम का स्मरण करें और भगवान भाव के भूखे हैं। अब बात करते हैं इस मास में किन बातों से बचना चाहिए। सबसे पहले किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। विशेष रूप से संतों, भक्तों, गौ माता और शास्त्रों की निंदा करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि निंदा करने से मनुष्य का पुण्य नष्ट हो जाता है। दूसरा, क्रोध से बचना चाहिए। अधिक मास आत्म संयम और मन की शुद्धि का समय है, इसलिए गुस्से को कम करने का प्रयास करें। तीसरा, इस मास में सात्विक भोजन करें। बाहर का जंक फूड, तामसिक भोजन, नशे जैसी चीजों से दूर रहे और भगवान को भोग लगाकर ही भोजन करें। चौथा, टीवी, मोबाइल, अनावश्यक मनोरंजन में समय बर्बाद करने से बचे। पांचवा, इस मास में विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों से बचना चाहिए, क्योंकि यह समय विशेष रूप से भक्ति और साधना के लिए माना गया है। पुरुषोत्तम मास केवल एक महीना नहीं, बल्कि यह भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने का अवसर है। तो आइए इस बार संकल्प ले कि हम अधिक मास को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। भगवान का नाम जपेंगे, गीता पढ़ेंगे, कथा सुनेंगे, दान करेंगे और अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाएंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक अवश्य पहुंचाएं।